ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम देखेंगे बेसिक एचसीएस में जो आने वाला इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट है उसमें क्या क्या मेन करंट अफेयर के टॉपिक्स, हम नेशनल लेवल पे एक दो हरियाणा लेवल के भी इशू हैं जो हम देखेंगे। बाकी हरियाणा की जो एक करंट अफेयर की क्लास है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो अलग से आपको करा दूंगा, लेकिन आपको इशू पता होने चाहिए कि हमें क्या इशू कवर करना है। तो देखो, पहले जो दो तीन हरियाणा के रिलेटेड, वैसे तो इशू बहुत है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू रहता ही है, लास्ट टाइम है ना भी था, और एक वाटर स्ट्रेस है ना, एक मोनोक्रॉपिंग, मतलब ये बेसिक इश्यूज हैं। और स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हरियाणा में इतना क्यों निकल रही है ना, स्पोर्ट्स का हो गया। उसके अलावा आपका जैसे कि पेट्रियार्की हो गया है ना, अब विमेन एम्पावरमेंट हो गया। हालांकि सिचुएशन बदल रही है, नो डाउट अबाउट दैट, पर ये ऐसे इशू है जो हरियाणा से, मान लो ये हरियाणा की धरती से जुड़े हुए हैं वहाँ, तो ये तो हमें करने ही करने हैं। जो बेसिक 10-15 इशू है वो तो छोड़ने नहीं है। चंडीगढ़ का एज ए कैपिटल, ये इशू बेसिक है, जो मैंने लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बना रखी थी, उसमें भी देख लेना आप। और ये तो सदाबहार इशू है जो चलते रहेंगे। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो एक बार, है ना। और क्वेश्चन जो होंगे वो लास्ट में ले लूंगा, पहले एक बार सुनो, ठीक है। और दूसरे जो अभी करंट में चल रहे हैं वो हम इस पे देखेंगे। तो जो पहला इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी चल रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे चंडीगढ़ हूँ अभी, तो जो हम बैठते भी हैं इधर ना ऑफिसर्स के साथ, तो ये इशू मेजर चल रहा है। क्योंकि देखो, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या आप लोग जो भी है इंटरव्यू वाले हैं वो सब, तो वो लोग अगर वो बात कर रहे हैं ना आपस में, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत इश्यू चल रहा है कि गवर्नमेंट में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, कि भाई लोएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है इस बार हरियाणा में लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है ना, सिंस 1999, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ मेरे को, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। जो पैर दिख रहे हैं, हाँ ठीक है चलो। लोवेस्ट वोटर टर्नआउट इन हरियाणा लोकसभा इलेक्शन सिंस 1999। अब जो आज मैं क्लास के बाद मैंने कहा था जो बच्चे रुकना चाहेंगे उनसे मैं आर्टिकुलेशन करूंगा इलेक्शन टॉपिक पे, तो उसमें मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे हम 2-3 टॉपिक रोज कवर कर लेंगे। तो इस टॉपिक पे आपको खासकर अपने व्यूज पहले तो 1 2 3 4 5 आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई क्यों हरियाणा में वोटर टर्नआउट लो था इस बार। फिर ये काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है, हमेशा अपनी पर्सनल टेस्ट में याद रखो, सजेस्टिव मेजर जरूर बताने हैं। अब वो अगला क्वेश्चन आएगा कि कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 आपको सारे अगले मेथड बताने हैं। मैं 3 बातें आपको बोलता हूँ हमेशा, जो पिछली वाली वीडियो भी याद रखी होगी। जब भी पर्सनल टेस्ट दोगे आप 3 बातों का ध्यान रखोगे, वो है आपके 3 पी। ये 3 पी पे ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, ठीक है ना। तो 3 पी आपने देखा भी होगा। पहला तो है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो चाहिए वो चाहिए पोलाइटनेस की। आप कुछ भी आंसर कर रहे हो पोलाइट रहो। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वो बच्चे बाहर हो सकते हैं जो ब्लंडर करके आएंगे, और ब्लंडर नॉलेज से नहीं होता, ब्लंडर एरोगेंस हो जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कोई शिवर कर रहा है एम्पर, ठीक है, बिल्कुल ही उसने कर दिया कि मैं सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। उनको अगर स्ट्रेस इंटरव्यू हुआ है, मेरे काफी स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका स्ट्रेस इंटरव्यू रहा है, उनको बाहर आके उन्होंने कहा सर इस बार तो नहीं होएगा, लेकिन दे गॉट इनटू द एसटीएम, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव मिला है। तो वो मैटर नहीं करेगा, सिचुएशन हैंडल करनी है बस। जैसे मैं हमेशा पेपर में प्री में भी कहता हूँ, पेपर सेट करके आना है, मेंस में पेपर पूरा करके आना है। यहाँ पे भी बस वो 20-25 मिनट काम से आराम से शांति से काम रह के निकाल के आने हैं। और उसमें क्या बात याद रखनी है, सबसे पहली बात है पोलाइटनेस। अपनी पोलाइटनेस को मत छोड़ना पूरे टाइम पे, चाहे आपकी ईगो पे डाले हो चाहे कुछ भी करें, बस पोलाइट। बहुत सब लोग भगवान है तुम्हारे लिए, वो भगवान को कुछ उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है, आराम से, हाँ जी हाँ जी, हाथ तो नहीं जोड़ोगे वहां पे, लेकिन फिर भी आराम से, मतलब भावना ऐसे दिखे बच्चा तो यार बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उनको लगना चाहिए ही और शी इज काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट की या लीडरशिप क्वालिटी है रादर देन एक्टिविस्ट वाली क्वालिटी। ये अवॉइड कर देना बस वहां पे। एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मत बन जाना वहां पे, ऐसे वो जो व्यू देते हैं ना उसको अवॉइड करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हें वहां पे किस लिए भेज रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेज रहे हैं। प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट को ही पता है, इतनी दिक्कतें हैं, तुम 10 प्रॉब्लम थोड़ी गिना के आओगे वहां पे। तुम्हें भेजा है प्रॉब्लम सेट करने, सॉल्व करने के लिए। तो दो तीन इसका अच्छा, सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई फंस जाओ ना तो मैं एक फ्रेमवर्क बताता हूँ आपको। हाँ सर ये प्रॉब्लम है 1 2 3 4, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है 1 2 3 4, इसीलिए मैंने तुम्हारे ग्रुप पे गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट भेजा है, नेशनल का भी और हरियाणा का भी। मैं जो भी भेजता हूँ बहुत सोच समझ के भेजता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी मेरे को कंटेंट डम करना है। तो उसके पीछे रीजन ये था, एक दो स्कीम अगर याद है, रिन्यूएबल एनर्जी में बात चल गई अगर तुम्हारे समझो,
तो तुम बताओगे यस सर ये स्कोप है, इतना ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, इतनी की रिक्वायर्ड है, और नेशनल गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 ये लग रही है, इवन दो, और उसके साथ साथ साइड में से हरियाणा गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 ये कर रही है, वो अपने आप इंप्रेस होएगा। फिर भी सर स्टिल सम, अगर बात आगे जाती है, देर आर सम चैलेंजेस जो वी नीड टू ओवरकम, उसके लिए ये वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट एग्जांपल है, या इंडिया लेवल पे ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको इम्यूलेट कर लो या ये वे फॉरवर्ड दे दो, वही मेंस वाली बात चलेगी, बस थोड़ा यहाँ पे प्रिसाइज हो जाएंगे। तो जो दूसरा पॉइंट आता है मेरा, वो आता है प्रिसाइज। प्रिसाइजली बोलना है आपको कि भाई ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और प्रिसाइज कैसे बोलोगे, उसमें आपको लाना है प्रायोरिटी। अब रिन्यूएबल एनर्जी पे तो आप कितना भी बोल सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको बोलना है। वो पहले 2 3 पॉइंट सुन के ही आपके मार्क्स या दिमाग में उसका परसेप्शन बन जाता है कि ये स्टूडेंट किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, किस लेवल की बात कर रहा है। अरे हम ही समझ जाते हैं, तो इतने अभी इतने साल में, वो तो इतने साल एक्सपीरियंस है उनको, तो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है ना। तो अपने इसमें लेके आओ प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी जो भी आपने पढ़ा है। इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, मैंने 2 3 लाइन इसलिए छोड़ी हुई है, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। इसमें बस 2 या 3 पॉइंट लिखने, ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा नहीं लिख पाओगे वहां पे, 2 3 पॉइंट लिख लेना अपने जो प्रायोरिटी वाले होंगे, इसी पीडीएफ में भर लेना, फिर कुछ कंटेंट मैं दूंगा तो उसको मार्क कर लेना, पर मेन पॉइंट इसी को लिखना है, इसी को रिवाइज करना है अपना, इसलिए स्पेस छोड़ दी मैंने आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 पी पे काम करेंगे। पहला हम देखेंगे कि लोवेस्ट वोटर टर्नआउट हरियाणा में क्यों रहा है, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। अब देखो, और जो आप मेंस में करते थे, इसमें भी आप अलग अलग कोशिश करना कि थोड़ा डाइवर्स आंसर देना, कि भाई लेजिस्लेशन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्या बाइंडिंग कर दें इसको। एक बात भी चलती है कि वोटिंग हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको क्या कंपलसरी कर दें, जो बात चल रही है। तो वो डिबेट वहां से चल सकता है आपका कि इसको फंडामेंटल राइट है ना, या फिर इसको कंपलसरी कर दें, कोई लॉ के थ्रू एनफोर्स करवा दें। एनफोर्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते फंडामेंटल ड्यूटी को थ्रू लॉ, ये क्वेश्चन निकल के आएंगे उसमें आपके। तो ये आप लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है अगर डिबेट चल गया तो, क्योंकि वोटिंग पे आएगा। तो पहला मेजर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर या फिर लीगल मेजर। दूसरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तीसरा आप सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके चलोगे, जो मेंस में अप्रोच कर रहे थे यहाँ पे भी वो चीज लेके चलनी है, तो वो सामने वाला समझेगा कि अगर ये ब्यूरोक्रेट बनेगा ना, तो ये सारे एंगल सोचेगा, एक पे कन्फाइन नहीं रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहा है, पॉलिटी पे जा रहा है, लॉ पे जा रहा है, फिर ये कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव बताएगा कि सर वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया इस बार, डिस्पाइट दैट ये वोटर टर्नआउट कितना कम आया है। तो इलेक्शन कमीशन के भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, देख पूछ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं क्या क्या उन्होंने बहुत काम किए हैं, पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व किया है, फोन करवाए हैं, बूथ को डिसेबल फ्रेंडली बनाया है, सेल्फी के पॉइंट बनाए हैं, मतलब फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करवाया इलेक्शन को। तो इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत कमेंडेबल जॉब की है, ठीक है ना। जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको, ताकि सिक्योर फील करे, वुमेन होती है बूथ के ऊपर, तो कितने सारे पैरामीटर हैं आपके, देखो। तो जो दूसरा मैं बता रहा था, जब आप सजेशन दोगे किसी भी, तो सारे स्टेक होल्डर करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, पॉलिटिक पे या लॉ पे, सेकंड पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, उसके बाद पीपल अवेयरनेस, ठीक है। एक ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जरूर जोड़ लेना, ठीक है ना, किसी एनजीओ को ले लिया, ठीक है, और कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को ले लिया, तो ये 4 5 लेवल पे करके। अब जो दूसरा कर रहे हैं लोग, ब्रांड एम्बेसडर जो कर रहे हैं, ठीक है ना, जो फेमस पर्सनैलिटी उनको रोप इन करते हैं। और इवन जो लेटेस्ट आ रहा है आपके उसमें जो ऐड कर सकते हो, वो अगला पॉइंट आ रहा है टेक्नोलॉजी। अब इवन नेशनल गवर्नमेंट होगी चाहे हरियाणा गवर्नमेंट होगी, दे आर एडेप्टिंग द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को जरूर करना, अगला टॉपिक है इसमें भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इलेक्शन के अंदर। बट आइडेंटिफाई कर लेंगे इन डीप पॉकेट्स में कम आ रहा है बहुत ज्यादा टर्नआउट या कुछ भी, तो कैसे क्या दिक्कत है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज उसके अंदर इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को मत छोड़ना। और दूसरा इवन सोशल मीडिया का यूज, तो ये भी आपको पॉजिटिवली यूज करना है। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर सोचो, गेमर्स जो है उनके साथ मिल रहे हैं, अब गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, किसने सोचा था। तो सोशल मीडिया का तो गवर्नमेंट भर के यूज कर रही है, एंड दे विल अप्रिशिएट द फैक्ट। बट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा ये है कि ओवर यूज नहीं होना चाहिए उसका, कोई भी। और टेक्नोलॉजी पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हमेशा यही स्टैंड लेना है, चाहे जनरेटिव एआई हो, चाहे ओपन एआई हो, कुछ भी हो। सर टेक्नोलॉजी ठीक है, पर डबल एज स्वॉर्ड है, एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से होना चाहिए, मतलब उसका एब्यूज ना हो। सोशल मीडिया का भी ये जा सकता है। और सोचो आपने सोशल मीडिया का कोई सजेशन दिया, और वहीं से सोशल मीडिया पे बात चल जाएगी आपके ऊपर, तो फिर उसको भाई कैसे कैसे करना चाहिए, आप कितना यूज करते हो, आप कैसे यूज करते हो। तो अपने अब ये लिख लो 2 4 पॉइंट सोशल मीडिया के, कि आपने सोशल मीडिया को कैसे बेटर यूज कर सकते हो या करते हो, क्योंकि जनरल बातें वहां पे, जनरल कन्वर्सेशन होगी आपसे। अच्छा दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया देखते हो, कितना क्या यूज करते हो, वहां पे ऐसे बातें होंगी आपसे, क्या देखते हो उस पर, क्या सीखा, कैसे गवर्नमेंट के लिए इंप्रूव करोगे,
ये बातें होंगी वहां पे। तो वहां पे कोई एकदम से नहीं पूछने वाला कि कौन सा क्या, एक आधा पूछ लेंगे लो जो भी होगा, लेकिन जनरल बातों में अगर आपने उनको इंप्रेस कर दिया तो उनके नंबर ज्यादा आते हैं बच्चों के, क्योंकि वो एक माहौल बन जाता है और लगता है यार कि ये कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे वो लोग भी इतना मान के चलो, बहुत ज्यादा भी नहीं कि अलग से प्रिपेयर करके आएंगे आपके क्वेश्चन उठा के, जो उनको न्यूज में चल रहा होता है, जो उनके माइंड ऑफ फ्रेम से होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था, जो भी बोर्ड मेंबर्स है उनका बैकग्राउंड जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे सोनिया मैम है ना, तो उनका मान लो उनकी हॉबी है जैसे कुछ है ना, या आपने देखा होगा हेल्थ में एजुकेशन में काम किया है, थोड़ा बॉटनी से रिलेटेड प्लांट के बारे में पूछ लेती हैं वो, है ना, बॉटनी सब्जेक्ट रहा है उनका थोड़ा। इस तरीके से अगर आपको बैकग्राउंड रहेगा, आनंद सर शायद उनका लॉ बैकग्राउंड रहे, ठीक है, वो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे अगर जो हमारे मेंबर्स है, मैं एक बार रिसर्च करूंगा, थोड़ा बता भी दूंगा आपको, मैंने कुछ निकाले भी हैं किसके लिए क्या पूछ सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो अपने इंटरेस्ट से बंदा पूछ लेता है, मान लो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है ना, कुछ मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों से, अच्छा बता दो एल नीनो मॉनसून, मन कर गया, प्रिपेयर किया नहीं, और फिर उसमें अगर उसने एक दो आंसर ठीक दे दिया तो एक अच्छा जेलअप होता है। तो दूसरा हम काम करेंगे, जो बोर्ड मेंबर्स है उनके इंटरेस्ट को थोड़ा देख लेंगे कि वो किस में क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा सदाबहार टॉपिक 2-3 साल से चल रहा है, वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो इसमें हमें अगेन, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी आपके पास, तो आप प्रिसाइजनेस और प्रायोरिटी को ध्यान रखोगे, कौन से पहले पॉइंट बोलने में, क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम इनको सोल्व नहीं कर पा रहे, कैसे हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों में तो आ जाएंगे इश्यूज, किन किन इश्यू पे वो बात कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर पा रही और कैसे गवर्नमेंट सोल्व करेगी, बस ये 3 पॉइंट लिखने आपको, अपने पेज पे लिख लो। इश्यूज, ठीक है, क्या है 1 2 3 4, क्यों गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर पा रही और कैसे सोल्व करना है, बस ऐसे आपका ब्रेक करके चलो अपने टॉपिक्स को। अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस लिमिटेड पढ़ना है उनको, ठीक है। उसमें एक इशू है आपका एमएसपी का इशू रहता ही है, क्या दे देना चाहिए उसको, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपसे वहां पे कि क्योंकि काफी वॉयलेंस भी हुआ था, वापस भी अभी वापस बॉर्डर वॉर्डर बंद हो गए थे, तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, आप एज ए एसडीएम, आप एज ए बीडीपीओ, आप एज ए अदर ऑफिसर्स, अगर आपका कैसे आपका वो मैनेज करोगे उस चीज को, है ना आप। तो वहां पे सिचुएशन फार्म प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग आ सकती है, यू एज ए डीएसपी, यू एज एन एसडीएम। तो ये एक फार्म प्रोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या क्या आप स्टेप्स लोगे, एक एसओपी उसका डिजाइन कर लेना, ठीक है। काफी सारी आपको नेट पे मिल जाएंगी वीडियोस, उसमें जिसने हरियाणा में टैकल किया था उस टाइम पे कैसे क्या एक गुड प्रैक्टिस और करके, तो 4-5 आप कर लेना कुछ। इसके बाद जो ऑफिसर्स आएंगे, है ना, उनमें हम आपको कनेक्ट कराएंगे, काफी सारे में आने वाले 3-4 दिन में ऑफिसर्स के साथ आपके लेक्चर्स होंगे। तो आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करके चलना, कुछ आपको अनआंसर्ड रहते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या एसओपी हम ले सकते हैं, बिकॉज दे आर इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको और तरीके से बता देंगे उस चीज को कि भाई ऐसे करना चाहिए था, सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, बैरिकेड्स लगाने थे, ये कैनन करना था, ये पुलिस का ऐसे करना था, ऐसे उनके लीडर से मिलना था। तो 7-8 आपके स्टेप आ जाएंगे, तो वो हम ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट है वो हम टैकल कर लेंगे फर्दर सेशंस में। आने वाले टाइम में आपका यही होएगा, ठीक है ना। एक दो आपके जो पर्सनल हर एक बंदे के अपने इशू क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आप सबको अब ये करना है, व्हाट्सएप नंबर है ही मेरा सबके पास, अपना अपना इंट्रोडक्शन पहले मेरे को बना के व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि हमें आपका इंट्रोडक्शन रिफाइन करना है सबसे पहले तो, क्योंकि वहां पे डेफ नहीं बनवाते पर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलेंगे, तो उसमें जो चीज आप लिखोगे उसको वो लोग कैसे, आप उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो धीरज सर क्वेश्चन सेशन ले लेंगे, धीरज सर आईएफएस हैं, तो आपके इंट्रोडक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वी विल गिव यू दैट पार्ट, या मैं 1 to 1 में बता दूंगा आपको कि भाई ये चीजें तो आपको व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे भी लिख देता हूँ वैसे तो सब, 9310521991 990 ये है, ठीक है ना, 9310521990। तो आप इस पे अपना इंट्रोडक्शन जरूर भेज देना, तो उसको हम रिफाइंड कर लेंगे। और क्या पॉसिबल क्वेश्चन है धीरज सर परसों लेंगे। कल सेशन आपका होगा हिना मैम का जो एसडीएम है, वो आपको एटिकेट्स बताएंगे इंटरव्यू में क्या क्या करना है और कैसी ड्रेसअप करके जाना है, सारी चीजें कैसे प्रोसेस होता है ना। सेकंड उसके नेक्स्ट डे धीरज सर लेंगे, वो लेंगे आपका कि जो आपके पर्सनल इंट्रो जो आप उनमें लिख भी लोगे, इंट्रोडक्शन रिफाइन करवा देंगे, और क्या पॉसिबल क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। कई बच्चों जैसे कह रहे हैं हमारी हॉबी नहीं है तो क्या हॉबी लिखें, उस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे डेफ रिलेटेड या इंट्रोडक्शन रिलेटेड, वो हम थर्ड सेशन में डील करेंगे। और फोर्थ सेशन एक होगा, वो होगा हरियाणा स्पेसिफिक हम कुछ इशू निकाल रहे हैं, उनकी एक क्लास करा देंगे आपकी, ठीक है। और एक सेशन और फिफ्थ सेशन होगा, वो साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू जो ले रहा है वो क्या चाहता है और आप कहाँ पे हो, वो गैप कैसे ब्रिज करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप, जो गैप आ रहा है आपके बीच में ना, वो भी ऑफिसर है हरियाणा गवर्नमेंट के, वही लेंगे आपके। तो ऐसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है।
चलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं होता, बताओ तो सही, कुछ ठीक लग रहा है या नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ। आ रहा है सर समझ में। ठीक लग रहा है? ये सर। चलो करते हैं फिर आगे, बढ़िया, शाबाश। और देखो मैं देख रहा हूँ इस बार फर्स्ट टाइमर काफी है, जिनका फर्स्ट टाइम, मैं 3 साल से जो करवा रहा हूँ इंटरव्यू दिया एससीएस की, तो इस टाइम ऐसा है मेरे पास सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइमर आ रहे हैं। नहीं, अधिकतर सीजनल आते हैं जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं ना, वो उनको तैयारी की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी तैयार ही होते हैं, उनको बस थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है। इस बार मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लग रहा है। तो ऐसे बच्चे जो आर्टिकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं क्लास के बाद वाला सेशन जो है वो जा रहा हूँ, बस आर्टिकुलेट करना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, और वो कैसे बोलना है, कितना इंप्रूव करना है, उसको हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस बार 1-to-1 और ग्रुप डिस्कशन आने वाले 4-5 दिन क्लास के अलावा भी करूंगा। पिछली बार भी किया था, लेकिन पिछली बार ऑलमोस्ट वो टाइम भी कम था और बच्चे ऑलरेडी वो पहले दे चुके थे। इस बार काफी फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे फेस कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एचसीएस का, उनका फर्स्ट टाइम ही है ये, तो उन पे काफी काम करेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन में एक और बता देता हूँ, अपनी नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट या प्लेस वो नहीं लिखना है, उसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन मेरे को लिख के व्हाट्सएप कर देना, फिर हम उसमें क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया, वोटर टर्नआउट लोएस्ट हरियाणा में रहा इस बार लोकसभा इलेक्शन में सिंस 1991। ठीक है, इसका पूरा डेटा बताऊंगा अभी क्लास के बाद, या क्लास में देख लेंगे भी। फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड एमएसपी दूसरा इशू हो गया। थर्ड इशू चल रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हरियाणा में लगातार है, क्यों है, विलफुल है या क्या रीजन है, क्या डेटा गड़बड़ी है, क्या है, तो इसकी 1-2 दिन हम देख लेंगे डायमेंशन। ये हो गया आपका तीसरा इशू। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कुछ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होंगे ना। तो अगर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें तो कुछ स्कीम्स चल रही होती हैं, तो वैसे भी आप पढ़ लो या उनको बता देना वो आंसर में। तो एक स्कीम है पीएम सूर्या घर। ठीक है, तो ये स्कीम है पीएम सूर्या घर। एक सेकंड, ठीक है, तो ये रूफ टॉप सोलर की स्कीम थी। तो इसमें स्कोप पूछ लेगा भाई, क्या स्कोप है, क्या इसके फायदा होगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स पे। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि इनमें से कहाँ से आपको जाएगा। नेट मीटरिंग पे आ जाएगा, नेट मीटरिंग क्या होती है, क्या फायदे होंगे, मेन उसका स्कोप पे आएगा। ठीक है, हरियाणा में क्या कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट, कैसे आप लोग करवाओगे। फिर इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, है ना, और सिविल सोसाइटी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो है ही। तो वो हर एक में स्टेक होल्डर जरूर याद रखना, तभी आपको आप स्टक भी नहीं होगे और आपका जो आंसर होगा वो डाइवर्सिफाइड होगा। तो एक इसमें 4-5 बातें जो मेन बताता हूँ उनको अलग कर लो। 3P अलग लिख लो पहले पेज के ऊपर कि ये करना है, स्टेक होल्डर अप्रोच अलग लिख लो, करना ही करना है। ठीक है ना, तो इनको अपने आंसर में इम्बाइब करेंगे। पीएम सूर्यगर। दूसरा क्या है, हाई पावर्ड कमिटी टू बी सेटअप टू कंसिडर फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगला इशू क्या आ रहा है हमारे पास, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारी। तो इसमें फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, तो पहले तो इंडिया लेवल पे, ठीक है, कि पॉपुलेशन कितनी होगी है, क्या बढ़ रही है, क्या इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू, ठीक है, बढ़िया रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे यूटिलाइज करना है। फिर सेंसस से रिलेट कर लेना इस चीज को कि सेंसस अभी तक क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक थीम आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर। जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो इंटरव्यू लेंगे, पैनल में होंगे, मेंबर होंगे, वो इनको सब इससे अवेयर है, गवर्नमेंट काम कर रही है इन चीजों के ऊपर। फिर उसको ले आना हरियाणा लेवल पे, हरियाणा की क्या पॉपुलेशन है, हरियाणा का डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो हरियाणा का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट है उसका डेटा थोड़ा बहुत देख लिया आपने, सेंसस तो आए तो उसका देख लिया। ठीक है, तो अगला इशू जो सोशो इकोनॉमिक इशूज के अंदर आ रहा है दैट इज योर पॉपुलेशन रिलेटेड इशू। थर्ड इशू जो हम करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में लेटेस्ट। ठीक है ना, क्या है, करना चाहिए, डिफरेंट कमिटीज क्या कहती हैं, आपके क्या व्यूज हैं, कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या रेमिफिकेशंस होंगे, कैसे लोगों को उसको लेके आओगे, इन्वॉल्व करोगे, कैसे उनको, है ना। तो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला जो है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन के क्या प्रो होंगे, क्या कौन होंगे, क्या रेडी है इंडिया अभी, ये भी देखना है। ठीक है ना, कोई कमेटी इसके रिगार्डिंग हो तो क्या रिकमेंडेशन कमेटी की हुई तो। ठीक है, अगला है 16th फाइनेंस कमीशन, ये बेसिक आपके मेंस में आप पढ़ते हो, तो अगला टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन, ठीक है, क्या इसको मैंडेट है क्या करके। फिर फाइनेंस कमीशन अगर आ गया तो बेसिक पूछ लेंगे उससे। अगला टॉपिक है इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। मैंने मेंस टेस्ट सीरीज में भी दिया था, पेपर में भी आ गया है ना, पर्सनल टेस्ट में भी आ सकता है। आपके क्या व्यू है इंडिया को डेवलप्ड नेशन बाय 2047, अमृत काल जो चल रहा है
पहले तो अगेन गवर्नमेंट के बता दो, 1 2 3 4 ये कर रहा है, इस लेवल पे क्या स्टेटस है आज का ये पता होना चाहिए। फिर क्या चैलेंजेस आएंगे, किन किन अलग तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके, ठीक है ना, जो भी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करके, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करके, ऐसे 7 8 पॉइंट डिफरेंट एंगल पे उठाने। मैंने देखो तीनों अलग लेवल बताया आपको, पॉलिसी लेवल पे अलग बताया है ना, सोसाइटी लेवल पे अलग, इकोनॉमिक लेवल पे अलग, इंटरनेशनल लेवल पे अलग। तो 4 5 वो आ गया आपका प्रायोरिटी वाइज, है ना। और दूसरा क्या होगा, प्रिसाइजनेस भी आ गई, नहीं तो आप एक ही डाइवर्सिटी भी आ रही है, नहीं तो इकोनॉमी इकोनॉमी बोले जा रहे हो आप, आपने डाउन प्रोडक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ की तो बात ही नहीं की, ठीक है ना। तो एक वर्ड और आ गया इसी से, अगला वर्ड आएगा आपका ह्यूमन टच। तो पहला जो पेज है उस पर हम 3 तो पी लिख चुके हैं, दूसरा स्टेक होल्डर अप्रोच लिख चुके हैं, मतलब ये आने चाहिए। अगर आप ये, मैं फोल्डर दे रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं हमेशा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, फिल तो अपने आप कर लोगे आप। और तीसरा क्या बताया, ह्यूमन टच। उनको लगना चाहिए कि आप ह्यूमन के लिए कुछ कर रहे हो, वहां पे आपके सामने बैठे होंगे वो लोग, ठीक है ना। और अगर एज्ड लोगों के लिए कर दिया, उनकी तारीफ कर दी, उनको विजडम वाला बता दिया, तो तुम्हारा पक्का सिलेक्शन है फिर कि सर आपके बस बड़े लोग हैं वही कर रहे हैं हम तो, ठीक है ना। मतलब अप्रिशिएट देम यार, देयर एफर्ट्स, ठीक है। ये नहीं सब यूथ ही कर रहा है, ठीक है। चलो, इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, इसको करेंगे फिर कवर। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन विमेन, ठीक है, हरियाणा के कंटेक्स्ट में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर और वाटर, इसको भी लेंगे। पर विमेन का ये रिपोर्ट आई थी, ये चल रहा है न्यूज में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इस बार 2 मेंबर है आपकी, 2 या 3 है शायद, ज्योति मैम है और सोनिया मैम है, विमेन है, ठीक है ना। तो मे बी, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन विमेन जरूर करना, ठीक है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम इस बार की विमेन मेंबर सही एचपीएससी में शायद, ठीक है, 2 या 3, एक मैम और है शायद, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इंक्रीज रिलायंस ऑन जंक फूड एंड प्रोसेस फूड, ये अभी चल रहा है बहुत, सब लोग हम 2 मिनट में फटाफट खाना, तो इससे इससे रिलेटेड ही केस आगे आएगा एक, कि यूथ के अंदर कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब सोचो, ये लेटेस्ट चल रही है रिपोर्ट सारी, आप लोग पढ़ रहे हो, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो इनको तो मत छोड़ना कम से कम, जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उसी से रिलेट करके, इंक्रीज रिलायंस ऑन, क्यों जंक फूड पे जा रहे हैं लोग इतना, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, तो वो फिगर आउट करना है हमें, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए। केरला की केस स्टडी दे दो, जो फैट टैक्स लगाया था, ठीक है ना। हेल्दी फूड्स क्या प्रमोट कर सकते हैं, फिर आ जाएगा हरियाणा में क्या हेल्दी फूड्स हो सकते हैं, फिर तुम्हारे हरियाणा का फूड कल्चर पे बात आ जाएगी, ऐसे जाएगा इंटरव्यू। मिलेट्स की बात आ जाएगी, हरियाणा में मिलेट्स के एरिया, जो आपने मेंस में, मैंने भी दिया था क्वेश्चन, आप लोगों ने भी किया होता यार, तो वो ऐसे काम करना है अपने को, ठीक है। चलो, अरे बच्चे कह रहे हैं भाई वॉइस नोट क्लियर, और जो क्वेश्चन है वो मैं क्लास के बाद ले लूंगा, है ना। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को, यस सर। चलो ठीक है शाबाश। तो हो गया यहाँ पे, इंक्रीज रिलायंस ऑन जंक फूड एंड प्रोसेस फूड। अगला है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्यों लेके आया मैं, बताओ क्यों लिखा है मैंने अग्निपथ स्कीम, बताओ भाई, अग्निपथ क्यों न्यूज में, इसलिए बताओ आप लोग, कोई अग्निपथ क्यों लिखा है। सर क्योंकि हरियाणा में जो आर्मी का बहुत प्रपोर्शन है बढ़िया, वो हरियाणा के यूथ का काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इसको ये देखना, ये हमारे हमारे लिए इशू बन सकता है, और गवर्नमेंट तो उठा ही रही है, अपोजिशन का मेन मुद्दा क्या है, आते ही अग्निवीर हटाएंगे, अग्निवीर, है ना। हाँ, इसको, और हरियाणा में कई लोग इसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो इसके क्या प्रोज, मतलब क्या किस लिए गवर्नमेंट का देखो, आपको तो ये बताना है गवर्नमेंट का इंटेंशन तो अच्छा ही था, ऐसे ना, अब उसमें कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, तो उसको हम कैसे ठीक करना है। ये अब एक्टिविस्ट नहीं बनना रहे सर, क्या कर दिया, नुकसान कर देश की सिक्योरिटी। हाँ सर, 1 2 3 4 ये फायदे होने थे, पर स्टिल सर 1 2 3 4 ये चैलेंजेस हैं, ये सिक्योरिटी पे भी हो सकता है ये, और 1 2 3 4 आगे ये करना है, इतनी अब प्रिसाइज अप्रोच लेके चलो, तो तुम्हारी भी क्लैरिटी रहेगी, सामने वाले को भी क्लैरिटी रहेगी सुनने में। वो ये पॉइंट वाला फॉर्मूला मेंस में नहीं, पर्सनल टेस्ट में भी काम करता है, क्योंकि हम भी इतने इंटरव्यू लेते हैं, सुन सुन के बोर हो जाते हैं, वो लोग कितने लेते होंगे सोचो। तो उनको पता है इस बंदे को क्लैरिटी है भाई, ये इशू आ रहे थे, ये इसने बता दिया और ऐसे करना है। और आप लोगों को क्या रहेगा, कईयों की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लगातार बोल नहीं पाते, उनको पॉज मिल जाता है पॉइंट्स में, सेंटेंस छोटे बनते हैं, ये बहुत फायदा रहता है। तो आप छोटे सेंटेंस फ्रेम करना, ये मैं देख, ठीक है। और दूसरी बात है, कई बच्चे लैंग्वेज की पूछ रहे थे, जो हिंदी में कंफर्टेबल है दे मस्ट गिव इन हिंदी, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, हरियाणा में तो अप्रिशिएट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता इंग्लिश में बताओ आप कुछ, आप मिक्स भी कर सकते हो और हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो हो गया, नेक्स्ट इज अग्निपथ स्कीम, इसको हमें अच्छे से करना है, और क्या अगर इसमें चेंज करना है तो क्या उसमें चेंज कर सकते हैं ताकि बेटर की जाए स्कीम को।
नेक्स्ट देखो, उसी से रिलेटेड था, तो मैंने बताया ना कि प्रोसेस फूड बढ़ रहा है, जंक फूड बढ़ रहा है, तो उससे अब देखा गया कि 20% केसेस ऑफ कैंसर इन इंडिया किसमें हो रहे हो, बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। तो राइजिंग केस ऑफ कैंसर इन द यूथ। तो ये क्या रीजन है इसके, क्या कर सकते हैं। अब हरियाणा से कैंसर बेल्ट को रिलेट करोगे तो सिरसा वाली बेल्ट, ठीक है, वहां पे थोड़ा कैंसर का ज्यादा रहता है, तो वहां पे भी देख लेना वहां पे क्या रीजन है। क्योंकि ये बात आएगी तो फिर हरियाणा पूछेगा वहां पे क्या रीजन है, ठीक है। तो कैंसर बेल्ट इन हरियाणा, उसको देख लेना। फिर उसके लिए कैंसर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, ऐसे सजेस्टिव मेजर देख लेंगे। राइजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड एंड फॉल ऑफ डॉलर, इकोनॉमी से रिलेटेड है इशू। एक तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का देखना है इकोनॉमी में, दूसरा देखना है गोल्ड के कितने बढ़ रहे हैं। क्या पता उनमें से आपकी मतलब मेंबर बोर्ड मेंबर ने खरीदा हो सोना, अभी उनको चुभ रहा हो यार बड़ा महंगा ले लिया, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो राइजिंग इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, राइजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड एंड फॉल ऑफ डॉलर। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको पहले बताया, पॉपुलेशन का एक ऑफशूट टॉपिक आएगा कास्ट सेंसस का, ठीक है। कास्ट सेंसस हो गया या फिर जनरल सेंसस हो गया, ठीक है, इनका एक बार देख लेना। अब रिसेंटली आईआईटियंस की आई थी रिपोर्ट कि आईआईटियंस होने के बाद मतलब फ्रॉम आफ्टर बीइंग इन आईआईटी उनको जॉब भी नहीं मिल रही। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है एजुकेशन सिस्टम में, जॉब सिनेरियो में, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में। तो ये हमें देखना है कि वाई आईआईटियंस नॉट गेटिंग जॉब, ये अगला इशू हो गया। तो अभी मैंने आपको कुछ हरियाणा के इशू बता दिए, सोशो इकोनॉमिक इशू बता दिए। थर्ड जो कैटेगरी है वो पॉलिटी रिलेटेड इशू जो चल रहे हैं। देखो आपके सामने ऐसे मेरे को बहुत मेहनत लगी इनको डिजाइन करने में, पॉइंट आउट करने में, क्योंकि बताने को तो मैं 500 टॉपिक बताया था आपको, लेकिन उनको सेलेक्ट करना, प्रायोरिटी करना, टाइम के हिसाब से कम करना, उसमें मेहनत लगती है। और मेरी कोशिश है, आप मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट देख लो, प्री के मेंस के, मेरी ये रहते कम से कम आपको डॉक्यूमेंट उससे मैक्सिमम आ जाए आपका, क्योंकि टाइम मेन बात है टाइम का। अगर ऐसे सारा दे दें तो फिर तो बात ही क्या है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स तो मेरे हिसाब से पहले आपको प्रायोरिटी में करने चाहिए, चल भी रहे हैं। और पॉलिटी वाले जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे आपको यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, पॉलिटी करंट अफेयर, ठीक है। तो जो हमारी पॉलिटी की फैकल्टी है दिनेश सर, उन्होंने सारे इशू डील कर रखे हैं, तो उसमें आपको फटाफट हो जाएगा, फटाफट 2x पे देख के दो तीन बातें लिख लेना। तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का व्यू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो अगर आपने वहां पे एक दो आर्टिकल कोट कर दिए सर ये इसके अकॉर्डिंग किया गवर्नमेंट ने, तो वो बेटर रहेगा। तो उस सर ने पूरा डिटेल में करवा देगा, हमें आइडिया था इंटरव्यू आना है, तो पॉलिटी वाला हमने पूरा कवर करा रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया अग्निपथ हरियाणा में, और दो तीन बात जो इशू आपका फार्मर प्रोटेस्ट का एसओपी एडमिशन, वो आप जब धीरज सर या जो भी ऑफिसर्स आएंगे अपने क्वेश्चन नोट कर लेना उनसे, और एक दो प्रोसेस हम दो तीन पॉइंट उनसे निकलवा लेंगे, ठीक है ना। ये डाका सर आएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। अगला है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने दे दिया फूड फॉर थॉट, ये टॉपिक नोट करके चलो, जब भी खाली हो अपने इन टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। एक दूसरा इशू ये भी आ रहा था कि काफी बच्चे हैं जो इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, है ना। तो आपको बैलेंस भी करना है उस चीज को, तो उसके लिए मैंने टॉपिक दे दिए। तो दिन में मान लो अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको कैसे करना है, डिपेंडिंग अपॉन कईयों का लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग होता है, वो मेरे से पर्सनली बता देना, किसी का सीसेट वीक है, करंट अफेयर वीक है। लेकिन अगर एक जनरल बात करें ना, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो या 11 मान लो, 1 घंटा पढ़ा लो अपना, तो 7 घंटे दे दो आप किसको, यूपीएससी को, और 4 घंटे दे दो अपना एचसीएस को। ऐसे कर लो, 7 into 4 को डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर किसी की बहुत ज्यादा ही दिक्कत है तो वो पर्सनल मैं बता दूंगा, किसी को 5 घंटे देने, 6 घंटे हैं, या किसी को लग रहा है भाई हरियाणा का ही करना है, तो डिपेंड, वो पर्सनल टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन एक जो मेरे को लग रहा है रफ सा, वो 7-4 हम कर सकते हैं। और 4 में भी आपको क्या करना है, 2 घंटे तो मैं आपको दूंगा, जो भी हमारी यहाँ पे क्लास होगी उसको आप कर लेना, 1.5 से 2 घंटा। उसमें क्या होगा, जो भी हमने दिन भर में समराइज किया है वो हम आपको दे देंगे, आपकी मेहनत बच जाएगी। तो 1.5 घंटा तो आपकी क्लास चलेगी, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा अगर जिसके आर्टिकुलेशन वीक है वो ग्रुप में या मेरे साथ आर्टिकुलेशन बोलने वाला काम करेगा। और 1 घंटा जो मैंने टॉपिक लिखे है वो, या हरियाणा की जीके हो गया, उसकी बुक भी हमारी हरियाणा विजय ऐप से भी ले सकते हो, है ना, या बुक स्टोर पे मिल जाएगी। तो उसको फटाफट हरियाणा की वापस रिवाइज कर लेना, या आपने जो प्रीमियम मेन से पढ़ा था हरियाणा स्पेसिफिक, कि ज्योग्राफी मेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, बेसिक बेसिक बातें वो पढ़ लेना। तो 1 से 1.5 घंटा उसको जरूर देना अपना, बेसिक पढ़ने पे, 1 से 1.5 घंटा बोलने पे अपना, और 1 घंटा आपकी क्लास होगी, इस तरीके से, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटी का पहला टॉपिक, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, इलेक्शन के टॉपिक आ सकते हैं क्योंकि इलेक्शन ही चल रहा है अभी। उस टाइम भी 4 जून के अराउंड क्या रहेगा, आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके अराउंड माहौल लगभग वही रहेगा, ठीक है ना। तो इलेक्शन को अच्छे से करना है, पहला वोटर टर्नआउट किया था, दूसरा आप करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट करेंगे ईवीएम्स। ईवीएम्स में आपको फंसाएगा, अच्छा फेक तो नहीं है ईवीएम्स, बताओ। तो वहां पे नहीं करना है फेक है ना, पूरा तरीके से बताना क्या प्रोसेस होता है सर, ऐसे ऐसे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो उसके आप ऐसे कर सकते हो, वहां पे पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सारे होते हैं, तो आपको बताना है
कि इलेक्शन कमीशन इज डूइंग कमेंडेबल जॉब और हमें वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ईवीएम्स। अगला टॉपिक है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, टेस्ट देना है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया है, तो देख के चलना है, आपके व्यूज क्या है वो भी देख लेना, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। एसआर बोमई जजमेंट। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, राहुल गांधी पहले हुए तो एक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज को भी हमें देख के चलना है। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे 3 जो लॉज हैं मेंस में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जो भी उनके अंदर अमेंडमेंट हुई है वो सब। लास्ट टॉपिक दिख नहीं रहा होगा पर ये आपका लिखा हुआ है कि जो जजेस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसकी ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, तो जजेस और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका पॉलिटिक्स में जो एंट्री हो रही है उससे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है ना, क्या कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए, क्या इमीडिएट आ जाए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या अलाउड करना चाहिए, तो जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन पॉलिटिक्स, ये लिखा हुआ है इसमें लास्ट में। ठीक है, एक सेकंड। और अगर पॉलिटी में बात करें, अभी चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन हुए थे इसमें गड़बड़ी हो गई थी, तो उसमें क्या देखना, ठीक है, वो इशू देख लेना, क्योंकि ये लोग चंडीगढ़ पंचकुला में रहते हैं मान लो, तो वो फॉलो करते हैं उस चीज को, है ना, तो मेंबर जो भी आपके, तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन आपको देखना है, उसका इशू क्या था। सर ने तो करवाया, हमने सारे करवा रखे हैं, वहां मिल जाएगी आपको पॉलिटी प्ले लिस्ट, यूपीएससी अखाड़ा प्ले लिस्ट में जाना है, पॉलिटी करंट अफेयर्स, जो भी वीडियो वहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो एक दो नहीं मिले उनके अपने मेन मेन नोट्स लिख लेना। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था आपको, टेक्नोलॉजी का यूज, तो अगला ही आ गया, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस। या तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो या पूछ लेंगे तो बता भी सकते हो कैसे हम अदर बाकी बाकी जगह पे आर्टिफिशियल, इसमें भी देखो आप क्या करोगे, डाइवर्सिटी ऑफ को लेके आओगे, है ना, इलेक्शन को फेयर बनाने के लिए, वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए, इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाने के लिए, ठीक है, और यानी कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, अलग अलग मेरे कहने को डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स लेके आओ, तो वो अप्रिशिएबल होंगे आपके। हो गया। तो एक पॉइंट और, चलो वो आ ही जाएगा, जो स्टेक होल्डर लिखा था ना स्टार्टिंग में, उसके आगे आईफन लगा के डाइवर्सिफिकेशन, वो इसलिए दिया कि डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स है आपके। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 और 21। ठीक है, तो ये भी चल रहा था, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस हुआ था, ठीक है, राजस्थान में, इसकी वीडियो बना रखी है। तो अगला टॉपिक है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज रियलिटी, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फंडामेंटल राइट उसको बनाना चाहिए या कैसे, क्या हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं, उस तरीके से। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये एक्ट न्यूज में था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इससे क्या आएगा, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस वो भी है, और जो रिसेंटली जो एक्ट आ रहा है, ड्राफ्ट बिल आए थे, क्या एक्ट के प्रोविजन है, क्या होने चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया हो रहा है, ठीक है ना, इंटरनेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके प्रोविजन पूछ सकता है। हाउ टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट इन इन इंडिया एंड हरियाणा, दोनों ही करेंगे। लद्दाख का इशू है ना, कितना चला था अभी लद्दाख का, वांगचुक जो थे, तो लद्दाख का इशू तो हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल इशू वो है, एनवायरमेंटल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है वो, पर वहां पे जो हैपजार डेवलपमेंट, एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक की जो डिबेट है, वहां पे जा सकती है चीज, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक का डिबेट एक बेसिक पॉइंट कि कहाँ पे कैसी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर आपको सारे एसडीजी याद होना चाहिए, एसडीजी 1 to 17, वो सारे याद कर लेना, कहीं पे कोट कर सकते हो, कोई सुनने को सुन भी सकता है, अच्छा एसडीजी 17 बताओ, 7 बताओ, तो एसडीजी याद कर लेना, मैंने रट्टा मार सीरीज में करवा रखा है याद, एसडीजी सारे कोड के थ्रू, यूपीएससी खड़ा ऐप पे मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी है आपके यूट्यूब पे, तो इसमें एसडीजी जरूर कर लेंगे। और हैपजार डेवलपमेंट का जो इशू है, हिमाचल में भी हुआ था, है ना, जो अभी इतने सारे लैंडस्लाइड हुई, बारिश वारिश आई, हाईवे वाईवे बना रहे, तो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का एक डिबेट रहता है, इसको भी आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल लद्दाख और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ राजस्थान में लैंड सबसे, तो ये एक एनवायरमेंट और जो इकोनॉमिक्स के कारण, जो भी इकोनॉमिक कारण डिबेट हो रहा है, एग्जाम्पल दे दोगे तो उनको पता चल जाएगा कि अभी इसको रिसेंटली पता है, ठीक है। एक और बताऊंगा अभी ज्योग्राफी में, ठीक है, वो अगला आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन पे। मेजर घूम फिर के साल भर साल इसराइल मिसाइल फेंक के जा रहा है, तो आप भी पढ़ लो उसको। पिछले टाइम रशिया यूक्रेन काफी पूछा था, इस बार इसराइल पैलेस्तीन काफी पूछेगा। 3 मेजर जो क्रॉसिंग्स हैं उनकी, इरा, रफा और एक और है ना, तीनों को, तो वहां पे कुछ लोकेशंस मैप की, इश्यूज, इंडिया का स्टैंड, ठीक है ना, डी हाइफनेशन पॉलिसी हम जो करते हैं, ठीक है ना, वो सारा करना है। इसराइल पैलेस्तीन,
ईरान और इसराइल वो भी अलग है ना, अब वापस उठ गया है इसराइल पैलेस्टीन। अब ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट जो इसराइल के साथ है, दोनों के डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखे हैं, उनको एक बार देख लेना दोनों के, और अपने कुछ और पॉइंट ऐड कर लेना इन दोनों इशू को, ठीक है। मणिपुर इशू लगातार चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको देखना मणिपुर इशू को। इंडिया मालदीव्स का जो चल ही रहा था उसको एक बार देख लेना। इससे फिर जाके हम आएंगे लक्षद्वीप पे और हमारे इको टूरिज्म पे, इसको फर्दर करेंगे इंडिया में टूरिज्म का स्कोप, फिर उसको फर्दर स्कोप करेंगे हरियाणा में टूरिज्म का स्कोप। तो हरियाणा के टूरिज्म की जो मैंने बुक दे रखी है आपको, हरियाणा विजय वाली, हरियाणा जीके की, उसमें टूरिस्ट स्पॉट्स कैसे हम हरियाणा में आपका ग्रीन टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, हेरिटेज टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, हाईवे टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। अब हाईवे के अलॉन्ग भी बना सकते हैं चीजों को ना, ये आप इनोवेटिव बता सकते हो ना, कितने एक्सप्रेस पे जा रहे हैं हरियाणा से, कितना मतलब डेवलप, मतलब हरियाणा तो रोड के मामले में तो अल्टीमेट है बिल्कुल। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रिशिएट करो, है ना, उसमें फिर एक हाईवे टूरिज्म में आपको नया वर्ड दे रहा हूँ, वो भी आप डेवलप करने की इनोवेटिव बता सकते हो, हाईवे टूरिज्म, ठीक है ना। और कोई ज्यादा ही बिल्कुल हो गया तो कैनाल टूरिज्म कर देना, नहरों के पास, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे अपनी नदियां तो नहीं है तो मैं नदी वाली बोलता, पर कैनाल टूरिज्म कैन बी थिंक हो, मतलब इनोवेटिव हमेशा अप्रिशिएबल, वो भी लाइट हो जाएगा बोर्ड यार, मतलब ठीक है। कोई गांव में कैनाल है उसके आसपास अगर आप कुछ कर पाओ तो, क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, नेचर टूरिज्म पे कर रहे हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है ना। ये तो इंडिया मालदीव्स हो गया, ठीक है। फिर टेंशन इन साउथ चाइना सी, ये हमेशा चलता रहता है, फिर वापस टेंशन चल रही है उनको, ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। यूके में अभी स्नैप इलेक्शन की बात चल रही है, ठीक है ना, तो स्नैप इलेक्शन इन यूके, तो स्नैप इलेक्शन क्या होते हैं, SNAP, और क्यों स्नैप इलेक्शन वहां पे होने हैं, ठीक है ना। तो स्नैप इलेक्शन ये इंटरनेशनल, देखो टॉपिक तो बहुत सारे होंगे पर फिर भी मैंने आपको 5-6 आइडेंटिफाई कर दिए, इनको तो आप मिनिमम करो पहले, फिर इन पे बात ही नहीं आएगी। बात ये आती है कई बार इंटरव्यू के अंदर, जो बेसिक चीज चल रही है आपको वो नहीं आ रही तो उनको खराब लगता है थोड़ा। अभी बेसिक आपने कर लिया, इन पे आप बोलना सीख लो, कोई बहुत टफ चीज है या कोई रिमोट है उनको आंसर नहीं आ रहा तो उसको पोलाइटली मैनेज करके आ जाओ बस, ये ठीक। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक के, ये बेसिक है क्योंकि मेंस में भी आए थे, है ना। चंद्रयान 3, आदित्य L1 आया था, आदित्य L1, गगनयान, जनरेटिव AI, ठीक है। अग्नि 5 जो नई आई है और उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है आपकी MIRV, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, क्या फायदे होंगे इसके, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है और पिछले साल काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एग्रीकल्चर में उसका यूज, वाटर मैनेजमेंट में उसका यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट में उसका यूज, पढ़ाई में उसका यूज, हेल्थ में उसका यूज, कहीं पे भी लगा लो उसका यूज, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से करना है, ठीक है, और जितने सोच सकते हो हरियाणा स्पेसिफिक सोच सकते हो तो हरियाणा स्पेसिफिक सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है एलिनो, लानीना और मॉनसून, इम्पैक्ट मॉनसून आ भी जाएगा उस टाइम तक, तो न्यूज में चल रहा होगा उस टाइम पे ना, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया आपको। एलिनो लानीना क्या होता है पूछ लेंगे, कोई न्यूज में चल रहा होगा पढ़ के आएगा सुबह सुबह, पूछ लेगा आपसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मॉनसून का पैटर्न देख लेना, ठीक है। नहीं मैंने वीडियो बना रखी वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हीट वेव्स, मरीन हीट वेव्स, ये आज टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दो है हमारे, ठीक है ना, जो भी आपने प्रिपेयर भी, क्योंकि मैंने कल कहा भी था आपको कुछ बातें हीट वेव्स के ऊपर। और हीट वेव्स में क्या करना है एक्चुअली, देखो सबसे पहली बात तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए हीट वेव्स है क्या, और उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है हीट वेव्स को। कोस्टल एरिया के लिए अलग कंडीशंस है, ठीक है, प्लेन्स के लिए अलग है, अपर आइलैंड्स के लिए, हाईलैंड्स के लिए अलग है। तो हीट वेव की डेफिनेशन IMD की है, उसको एक पहले वो देखना है आपको, ठीक है। फिर एरिया इंपेक्टेड देखना है कौन कौन से है, क्या उनके रीजंस है, ठीक है, क्या, ठीक है, कि और उसके बाद क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पुअर पे, है ना। इवन देखो इलेक्शन प्रोसेस पे पड़ गया, जो वोटर टर्नआउट था ना उसमें एक रीजन हीट वेव से दे रहे हैं वो, तो पॉलिटिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर, डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इतने लेवल पे जा सकते हैं, गरीबों पे क्या पड़ा, शॉपकीपर पे क्या पड़ा, ठीक है, बच्चों पे क्या पड़ा, हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, बूढ़ों पे क्या पड़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देखें। एग्रीकल्चर पे क्या पड़ रहा है, हीट स्ट्रेस, वाटर पे क्या पड़ रहा है, क्लाइमेट पे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो हीट वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, उससे मैंने रिलेट कर लिया मरीन हीट वेव्स, जो पानी में टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका मरीन, कोई पूछना चाहे तो पूछने पर हीट वेव जरूर करना है। फिर उस हीट वेव को हरियाणा में देख लेना कि हरियाणा में कौन से एरिया में पड़ रहा है, उसकी स्टडी करनी है अपनी को। फिर आपका जो आएगा काम वो आएगा कि कैसे इसको मैनेज करना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हीट वेव्स को कैसे क्या क्या कर सकते हैं, NDMA की गाइडलाइंस पढ़ लेना, कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या करना है, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं, है ना, कुछ गाइडलाइन इशू करते हैं गवर्नमेंट, इस टाइम से इस टाइम तक निकलना नहीं है धूप में बाहर,
ठीक है। तो क्या क्या मेजर्स ले सकते हो एज अ ब्यूरोक्रेट, वो देखना हीट वेव्स का। हीट वेव्स टॉपिक और इलेक्शन टॉपिक दो हॉट टॉपिक हैं, आज ही हम डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट जो चल रहा था न्यूज में साइंस में वो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्योंकि अब इंडिया भी परमिशन मांग रहा है और कर रहा है, ठीक है। अब रिसोर्स कहाँ जा रहे हैं आपके सी के अंदर, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल से आपके बेसिक कौन कौन से हैं, क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या स्कोप है, क्या फायदे होंगे, तो अगला हम देखेंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। नेक्स्ट इज लिथियम रिजर्व इन इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया में भी पोटेंशियल है, तो इंडिया में और वर्ल्ड में लिथियम के जो रिजर्व है पूछ लेगा, ठीक है। लिथियम का क्या फायदे होंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन, तो लिथियम और इंडिया में रिजर्व और वर्ल्ड में रिजर्व लिथियम के। कोप 28 उसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं कह रहा था वो है टॉपिक, इसको लिख देते, लास्ट टॉपिक जो लिखा है वो आपका लिखा है लैंड स्लिप वर्सेस लैंड स्लाइड। अभी रिसेंटली कल परसों पापुआ न्यू गिनिया में क्या हुई है, लैंड स्लिप स्लिप हुई है, ठीक है ना। तो आप बोल लो कि वहां पे लैंड स्लाइड, वो कहेगा लैंड स्लिप हुई है, ठीक है ना। ये नहीं नहीं सर लैंड स्लाइड हुई यार, अरे तेरे को पता है अड़ना नहीं है, लैंड स्लिप हुई है। बताओ लैंड स्लिप में किसी को आइडिया हो तो क्या डिफरेंस है लैंड स्लिप और लैंड स्लाइड में। फिर वो पूछेगा अच्छा बताओ डिफरेंस क्या है लैंड स्लिप और लैंड स्लाइड में, कोई बता सकता है, ऑनलाइन में बता दो फटाफट। देखो इससे एक चीज और समझ में आती है, तो कल अखबार में आई है ना, तो तुम्हें आज से क्या करना है, अखबार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो जो बंदा होगा इंटरव्यू वो अखबार पढ़ के आता है रोज सुबह चाय के साथ, वो खाली है बिल्कुल सुबह, वो चाय पिएगा आराम से, उसको नौकरी मिल गई बल्कि सरकारी बढ़िया, गाड़ी आएगी नौकर आएगा चाय भी ले आएगा, वो अखबार पढ़ता है आराम से, वो पूछेगा अखबार में आपसे क्या चल रहा है। तो अखबार आज से रोज जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो लैंड स्लिप और लैंड स्लाइड एक्चुअली होता क्या है, इसमें ड्यूरेशन का फर्क होता है लैंड स्लिप और लैंड स्लाइड में। लैंड स्लाइड आती है एकदम से वो आ गई और सबको कर दिया, लैंड स्लिप आती है धीरे 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 धीरे। पापुआ न्यू गिनिया में आई थी लैंड स्लिप, एरिया तो कर लेती काफी, पर वो धीरे धीरे चलता है, उसमें सॉइल क्रीप टाइप होता है, ठीक है ना। तो इसमें टाइम का फर्क होता है बहुत ज्यादा, ड्यूरेशन का, ठीक है ना, कि वो बहुत जल्दी आ जाती है लैंड स्लाइड इंस्टेंट आती है, ये थोड़ी स्लो आती है, ठीक है भाई। हरियाणा के लिए न्यूज़पेपर आप द ट्रिब्यून फॉलो कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। हिंदी मीडियम में देख लो कोई भी, और मैं बता दूंगा हिंदी मीडियम का, तो हिंदी का जो अखबार आता है, इंग्लिश मीडियम वाले द ट्रिब्यून कर सकते हैं फॉलो, द ट्रिब्यून कर लो। ऑनलाइन अवेलेबल मैं करवा दूंगा प्रोवाइड, मैं देखता हूँ, है ना, करवा देंगे ऑनलाइन भी आपको। ट्रिब्यून फॉलो कर लो उसके लिए, ठीक है, मैं भेज दूंगा कॉपीज आपको। और हिंदी का मैं आपको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा कौन सा बेटर है। दैनिक जागरण में से पढ़ते हैं लोग हैं दो, हाँ। एक तो आपको मान लो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो एक करना ही है, कोई भी कर लो, इंडियन एक्सप्रेस कर लो बेटर इंटरव्यू के लिए हिंदू के बजाय, इंडियन एक्सप्रेस कर लो, और दूसरा कर लो द ट्रिब्यून, दो अखबार करेंगे हम, ठीक है। और किसी को और जो केवल एचसीएस की कर रहा है तो वो कर सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया भी साथ, क्योंकि उनके पास मोस्टली अखबार वही आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना। तो आप पहले, मैं कहूंगा सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो करना है दैट इज द ट्रिब्यून, ठीक है। और सेकंड पे उसके बाद करना है इंडियन एक्सप्रेस, थर्ड पे आएगा द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रायोरिटी जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग ले लो अपना, क्योंकि ट्रिब्यून में क्या नेशनल न्यूज भी कवर हो जाती है और हरियाणा की कवर, दोनों कवर हो जाएंगे आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिब्यून फर्स्ट पे, डिपेंडिंग अपॉन टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। ये हो गया सारा लिथियम लैंड स्लाइड वर्सेस लैंड स्लिप। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आए तो उनमें डिफरेंशिएट कर लेना फटाफट, है ना, कुछ ना आए मेरे से पूछ लेना मैसेज करके, ठीक है। आई थिंक यही टॉपिक्स थे जो मैं आपके लिए मेजर पॉइंट आउट कर पाया हूँ अभी तक, ये भी काफी सारे हो गए, इनको प्रिपेयर करते करते ही टाइम निकल जाएगा। कुछ की कंटेंट में जो भी मैंने प्रिपेयर करा या वीडियो आई, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी यूपीएससी खड़ा, और कंटेंट जो होगा पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने, एचसीएस अखाड़ा इंटरव्यू कंटेंट के नाम से, वो ठीक है, वो इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए बनाया अलग से, ताकि उसमें वो उनको कंटेंट मिल जाए आराम से, कंटेंट मैं उसमें डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। अब किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है ना, तो वो हम ले सकते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो अब आराम से आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
रिकॉर्डेड लेक्चर ये मैं कल अपलोड कर दूंगा। जो आज एक लेक्चर होता है वो एक दिन के बाद अपलोड करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ कोई। सर इसमें समन लेटर आता है? समन लेटर नहीं, मेल आएगी या तो एक है ना आपको लास्ट में, तो उसमें आ जाएगा, आएगा लेटर आएगा, मेल आएगा आपको, फाइनल बता देंगे। सर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारे अपने, ओरिजिनल डोमिसाइल, डिग्री, ठीक है, और आपके जो भी 11 10 12 के वो, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं आपको, तो चेक तो होंगे डॉक्यूमेंट तो। हाँ बताओ। इंटरव्यू देने का, हाँ जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं होएगा, मान लो जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली वहाँ पे भी इतना कोई हाई फाई इंग्लिश पूछते नहीं है, इवन यूपीएससी में इतना नहीं होता, ठीक है ना, नॉर्मल चलता ही रहता है उनका। तो आप बाई लैंग्वेज यूज कर लो, मान लो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो, तो आप ऐसे बोलोगे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हाँ, तो ऐसे चलता है बाईलिंगुअल वहाँ पे। जैसे हम आप नॉर्मल बात करें ना, अभी तक एचसीएस में कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसको लैंग्वेज का जैसे इशू आया हो। तो आप जैसे कंफर्टेबली बात कर रहे हो जैसे आप करते हो, और जब आप अभी तो नहीं, जब आप मैं आपको इस टॉपिक दूंगा, जब आप बोलोगे तब हमें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि आप कैसे बोल रहे हो, मैं बता दूंगा ये चीज इंप्रूव करनी है उसको। सर स्टैटिक पे सर कितना फोकस करना है, लाइक स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स? आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप यूपीएससी दे रहे हो इस बार प्रीलिम्स? नहीं सर। ठीक है, देखो स्टैटिक बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। स्टैटिक में अगर आपको फोकस करना है ना, तो स्टैटिक आप फोकस करो पॉलिटी और लॉ वाले पार्ट के ऊपर, क्योंकि ये मोस्टली लोग जैसे अभी मैं चलो एक मिनट, कुछ इशू रह गए थे इलेक्शन वाले, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखो मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको, है ना, ये मैंने आपको क्या कहा था पहले कि एक तो इलेक्शंस इन हरियाणा, ठीक है ना, इसका कुछ डेटा है, चाहे तो आप नोट कर लो, ये मैंने अलग से किया था। तो वोटर टर्नआउट आपका क्या कितना रहा इसका, ठीक है, लोवेस्ट था सिंस 1991, तो इस बार रहा 64.8%। ये कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे, तो 64.8% था 2024 के अंदर हमारा वोटर टर्नआउट, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के अंदर। और सबसे इससे पहले कम कब हुआ था, 1999 में से लेके अब सबसे कम है। और 1999 में कितना था टर्नआउट आपका, 63.68%। कुछ आप फैक्ट्स अगर आपसे पूछ लेते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे कि भी कितना टर्नआउट था बताओ इस बार, 1999 में कितना था वो बता दो, ठीक है। एक और इसमें पीडीएफ जो है 3 4 है, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि 2019 में कितना था, 14 में कितना था, 9 में कितना था, 4 में कितना, पर ये दो याद रखने पहले तो, वो आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें जो माइनर लेवल पे आएगा, तो हाईएस्ट इनमें भी हाईएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहा है आपका, सिरसा के अंदर। तो सिरसा के अंदर रहा है आपका, सबसे ज्यादा सिरसा में हुआ है 69.77%, ठीक है। और लोवेस्ट बताओ किसी, ओपन बताओ लोवेस्ट किस में रहा है, लोवेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहा है, बता सकते? देखो ये देखो, ये ही वो आ रहा है, हो क्या रहा है, हम सोचते हैं गांव या बैकवर्ड एरिया में ज्यादा आ रहा है, फरीदाबाद में, ठीक है, और हो कहां पे रहा है, अर्बन एरिया में ज्यादा आ रहा है, ये चीज देखो आप, ठीक है ना। तो फरीदाबाद में है अराउंड 60.52%। तो अर्बन एपैथी जो जनरेट हो रही है, क्या सर ये 1999 से क्यों कंपेयर किया है इसको, जो 2024 में, और वो 1999 क्योंकि उससे पहले एक बार मैं देखूंगा कितना डेटा क्या है 1999 से, अगर अभी तक का हम कंपेयर करेंगे ना, तो उस टाइम में ये लोवेस्ट आया है। क्या पता उस टाइम उससे पहले और भी कम हो वोटर टर्नआउट, पहले इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी, इतने वोट डालते नहीं थे, उससे पहले तो और भी कम होती थी, लेकिन 1999 से अब तक का सबसे कम ही है। और ओवरऑल एक बार आप चेक करना किस साल कब से कम था। ओके सर। हाँ अब देखो दूसरा हो गया ये, तो लोवेस्ट देख लिया। अब इसमें अगला बढ़ क्या आ रहा है, अर्बन एपैथी, कि अर्बन लोग नहीं जा रहे वहां पे वोट देने, ठीक है ना। तो हमें लग रहा था ऐसे ही वो लिटरेसी वाला होता है, ठीक है ना, सेक्स और सेक्स रेशियो वाला,
ठीक है। हाँ, अर्बन एरिया में ज्यादा रहते हैं और हम सोचते हैं वो, तो जैसे आपने नो किया फरीदाबाद में लोवेस्ट पे, ये बेसिक चीजें हमें करनी है। अब इसमें एक दो रीजन जो मैंने देखे थे, तो एक मैंने आपको बता दिया हीट वेव्स या हॉट वेदर, ये मेजर रीजन था इस बार वोटर टर्नआउट ना होने का। दूसरा रीजन क्या है, लो एंथुसियाज्म अमंग अर्बन वोटर्स, तो ये कीवर्ड्स आ गए, लो एंथुसियाज्म अमंग अर्बन वोटर्स या अर्बन अपैथी बोल लो इसको, ठीक है। थर्ड क्या है आपका जो है, वो है आपका फ्लोटिंग पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन यहाँ से वहां चलेगी, कोई माइग्रेंट्स है कोई करके फ्लोटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड जो आपने मेरे को कहा था, मैंने क्यों उठाया टॉपिक, आपने मुझसे पूछा था कि स्टैटिक में क्या पढ़ना है, तो स्टैटिक में मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटी और लॉ वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी मान लो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज फ्लोर टेस्ट, क्योंकि अब हरियाणा में बात किस चल रही है, फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए मैं पॉलिटी का थोड़ा कहता हूँ करने के लिए आपको, ठीक है ना। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है, इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक है। तो बीजेपी में अभी थोड़ा डेटा याद रख लेना, ठीक है ना। बीजेपी के पास कितनी सीट्स है अभी, आपके पास 42 सीट्स है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बादशाहपुर के एमएलए हैं, उनका नाम जैसे क्या है, राकेश दौलताबाद, इंडिपेंडेंट एमएलए थे वो, पर सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो अब बीजेपी की सीट्स कितनी होगी, 42। कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होंगे। और पार्ले जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है अभी प्रेजेंट, बताओ। टोटल 90 है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, 87, शाबाश, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो एक तो बादशाहपुर के एमएलए, उनकी डेथ हो गई है, और दो और कौन है जो जिन्होंने रिजाइन किया है, शाबाश। हाँ, दूसरा हो गया आपके रंजीत सिंह जी और मनोहर लाल खट्टर, वो क्या कर रहे हैं, लोकसभा की इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। अब फिर पूछ लेंगे कहाँ से कंटेस्ट करेंगे वो, मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से और रंजीत सिंह जी हिसार से, ठीक, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसी से जो ऑफशूट क्वेश्चन आएंगे ना, इलेक्शन टॉपिक इस बार हॉट है, तो हम वो टॉपिक देखेंगे, वो देखेंगे डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन, ये स्टैटिक वाले टॉपिक, किसने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, नाम क्या है आपको बताओ। अरे ये क्वेश्चन किसने पूछा था स्टैटिक वाला, नाम, प्रगति। हाँ, प्रगति। अब समझ में आ रहा है आपको कि स्टैटिक में कैसे लिंक कर रहा हूँ, जो चीज करंट में है ना, उसका स्टैटिक मेरे को ज्यादा पढ़ना है। अब ज्योग्राफी पढ़ना है तो मानसून, एल नीनो, इनको ज्यादा पढ़ लेना, एग्रीकल्चर पढ़ लेना, हरियाणा में क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लेना, क्लाइमेट चेंज पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको करंट के और स्टैटिक के। आ रहे हैं समझ में, ठीक है, ओके। अब पॉलिटी की बात हुई, तो इसलिए मैंने आप ही के लिए उठाया टॉपिक कि मैं आपको बता सकूं एग्जांपल देके क्या पार्ट कवर करना है स्टैटिक के अंदर। तो डीलिमिटेशन कमीशन, उसकी नीड क्या है, साउथ को वाले क्यों ऑब्जेक्ट करेंगे उस चीज के लिए, है ना, पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, सीट्स उनका कम हो जाएंगी, रिडिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन करना है अपने को। अब अगर और निटी में जाओ, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है, तो एक दो फैक्ट और लिखवा देता हूँ आपको। कोई बता सकता है मेरे को कि हरियाणा में दो गांव ऐसे थे जहां पे वोटिंग जो है ना, इन्होंने लोकसभा इलेक्शन बाइकआउट ही कर दी थी, बताओ। अब आपसे ही पूछेंगे भी कौन कौन से गांव थे जहां पे वोटिंग बाइकआउट की इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में, और आप एज एन एसडीएम कैसे कन्विंस करोगे उनको, ये सिचुएशन वाले क्वेश्चन हो गए आपके लिए, बताओ को। हाँ, है आइडिया किसी को, लिखो फिर। पहला विलेज है सुंदरपुर विलेज इन जींद, तो जींद वालों से पहले पूछ लेंगे वो, ठीक है। हालांकि पता नहीं चलेगा उनको, लेकिन फिर भी सुंदरपुर विलेज इन जींद। दूसरा माजरी टप्पू विलेज इन यमुनानगर, ये दो विलेज है, मैं लिख देता हूँ यार, कर लोगे, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई नहीं आपको ग्रुप पे, ठीक है। अब इवन देखो, ये मैं क्यों पूछा आपसे, वहां पे वहां के जो डिस्ट्रिक्ट डीसी थे, वो गए भी थे उनको कन्विंस करने, ठीक है, बात करने, क्योंकि आपका तो रोल ही है ना डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। भाई ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी है ना कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, उनको तो रोल है उनके लिए, तो ये है ही। तो वो गए उनको कन्विंस करने, भाई करो वोट करो, तो आपको डिफरेंट मेथड्स ढूंढने हैं। फिर इसमें क्या आ जाएगी आपकी स्टेक होल्डर अप्रोच, इसमें आप पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, अपने सीनियर्स, आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के लोकल लीडर, आपके लोकल, आपके जो कलीग्स हैं, कितने लोगों को जोड़ सकते हो आप, उससे आप उसको प्रोसेस को सेट करोगे, ठीक है ना। अवेयरनेस और कोई इंसेंटिव, ऐसे 10 बार बात, ये बात इंसेंटिव, इवन दोनों काम कर रहे हैं, डंडा भी काम करता है, कई बार कहते हैं कि भाई ये नहीं करोगे तुम्हें दिक्कत हो सकती है, समझ लो, और कई बार इंसेंटिव, दोनों काम करते हैं, ठीक है, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। चलो,
हाँ, दूसरा इनका ये इशू क्या था कि ये लोग वोट करने क्यों नहीं गए, ठीक है। तो इन्होंने इशू था इनका ये था कि डेवलपमेंटल रिलेटेड इशू, वही कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या सरकार है। तो इशू जो मेन था वो था डेवलपमेंट रिलेटेड इशूज, ये इशू थे इनके। जो सुंदरपुर विलेज इन जींद, माजरी टप्पू विलेज इन यमुनानगर, 2 विलेज हो गए आपके, ठीक है। हरियाणा के पास दिल्ली बॉर्डर करता है, तो दिल्ली के तो और हालत खराब थे। हमारे यहाँ वोट कितना हुआ 64.8%, दिल्ली का बता सकता है कितना है भाई? 58.7%। बस ये याद रख लेना कि हरियाणा से कम था दिल्ली में, ठीक है। एक और चल रहा है, अच्छा आप लोग अखबार देखते होगे, आप देख रहे हो आजकल जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी है, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, सेल्फी। वोट करके सब सेल्फी कर रहे हैं। इवन सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपनी वाइफ के साथ या वो सब कर रहे हैं। तो ये बड़ा चल रहा है। पहले जब क्वेश्चन आया था वो आया था सेल्फी विद डॉटर्स का, जब कंसेप्ट, अब सेल्फी आफ्टर वोटिंग। तो इसको देख लेना जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं ना ठीक है, न्यूज में तो सेल्फी वाला काफी चल रहा है, सेल्फी आफ्टर वोटिंग, कि क्या इसके फायदे हैं, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट कर ही रही है इसको, जो भाई सब लोग कर रहे हैं, सीजीआई खुद कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं इस चीज के। तो सेल्फी या आप सजेशन भी शो कर सकते हो आगे, ठीक है ना, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। सेल्फी आफ्टर वोटिंग, ये एक टॉपिक और है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इसमें स्टैटिक का कैसे लिंक होएगा। अब वोटर टर्नआउट लो है, तो ये क्या शो कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है कि कम है, ये बताओ। ज्यादा है, बताओ भाई कोई। कम है, भाई ज्यादा होती तो सब जाते वोट करने, चेंज करना है। अब उनको लग रहा है यार रिलैक्स है, सरकार चली जा रही है, कम है, वेरी गुड। तो ये थोड़ा समझ रहे, इंटेलिजेंस के एकदम से आप बोल रहे हो वहां ज्यादा है, उसको अलग मैं नहीं कहता मार, पर फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें, है ना। तो वो सोच समझ के तो ये इन्फर हो गए से, इन्फ्रेंस पर क्वेश्चन हो गए थोड़े, सीधे ना भी पूछे तो इन्फर में, क्योंकि बोर्ड बहुत स्मार्ट है, आराम से ना तरीके से पूछेंगे आपसे, से नहीं है, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक और करेंगे, दैट इज द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये मैंने टॉपिक बता दिया आपको कैसे स्टैटिक कवर करना है, अगर इलेक्शन का करना है तो ऐसे आप ये टॉपिक कवर करो। फ्लोर टेस्ट जरूर कर लेना कभी भी, अगर हो सकता है, हो जाए जो भी हो, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। फिर उससे वो फैक्चुअल पे आएंगे, अच्छा कितनी सीट है, प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, फिर कितनी रिक्वायर्ड होंगी। अगर कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे तो क्या 90 वाला 45 रिक्वायर्ड होंगी, 44 होंगी, बताओ, या 43 होंगी, अगर प्रेजेंट 87 है तो ऐसे 44 होंगी सर। शाबाश, ठीक है। वो टोटल का स्ट्रेंथ प्रेजेंट वाला देखते हैं, तो ये याद रखना है आपको। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हम कर लेंगे, जो हरियाणा में सिचुएशन चल रही है, तो ये हरियाणा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन है सर, आप कंटेंट दे देंगे, हाँ कुछ टॉपिक्स का कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, कुछ आप लोग प्रिपेयर करके मेरे से रिफाइन करवा लेना। कुछ मैंने वीडियोस बता दी हमारे यूट्यूब पे जो है क्वालिटी वाली, वो कवर हो जाएंगी। हाँ, और जो पोस्ट के बारे में है, या तो मैं 2-3 लाइन आपको लिख दूंगा ये पोस्ट में ये है ऐसा है, या ठीक है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे, या मैं जो ऑलरेडी सर्विस में ऑफिसर है ना उनका एक सेशन करा दूंगा, तो डिफरेंट पोस्ट के बारे में बता देंगे भाई तहसीलदार का ये रोल है, ठीक है ना, फूड सप्लाई का ये रोल है, डीएसपी एसडीएम का आपको आइडिया रहता है, बाकी ईटीओ का ये है ना। तो इस तरीके से वो मैं करवा दूंगा एक सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर करें एंड, या और कुछ अभी किसी के डाउट है कुछ है तो। आई थिंक काफी चीजें बता दी, काफी काम मिल गया आपको, करो इसको। हाँ हाँ बताओ। सर फॉरेन इमिग्रेशन जो इलीगल रूट से हरियाणा में अमंग यूथ, बिल्कुल करो, ये इशू है ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों, है ना, हरियाणा में बहुत बढ़ रहा है, मतलब कि बाहर से ना लोग जा रहे हैं, काफी लोग बाहर, ठीक है। जो एमिग्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक कर देंगे ना, क्या कह रहे हो? तो अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक हो जाएगा ना, हाँ जैसे हाँ, कि रूट वाला हो। डंकी रूट, हाँ बिल्कुल। तो पहले ट्रेंड पंजाब में था, अभी हरियाणा में बहुत फैल रहा है। तो ये मैं इशू सही में लिखना भूल गया, लेकिन सही में होना चाहिए। जो एमिग्रेशन का इशू हरियाणा से है ना टू द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, तो एमिग्रेशन वाला कर लेना भाई। बहुत बढ़िया। और इशू अब बता दो आप लोग, कोई है किसी को याद है तो मैं वो भी नोट डाउन कर देता हूँ, तो दैट विल बी गुड फॉर द एवरीवन। तो एक एमिग्रेशन का, एमिग्रेशन फ्रॉम हरियाणा,
हाँ बताओ। हाँ वो लास्ट टाइम आया था, फिर भी कर लेना, वो टॉपिक्स तो यही प्राइवेट के लिए जो 75% रिजर्वेशन की बात हुई थी, ठीक है वो भी देख लो, रिजर्वेशन वाला कर लेना प्राइवेट में। और बताओ, ये सब मैंने लास्ट टाइम तो करवा ही दिए थे, इस बार मैं थोड़ा फ्रेश टॉपिक दे रहा हूँ आप लोगों को ना। और बताओ। हाँ Being a woman candidate, I think they can ask questions related to status of women in Haryana and the बिल्कुल। challenges associated with them. बिल्कुल, ये तो मैंने आपको बताया था ना, पैट्रियार्की, विमेन का रोल, विमेन की कंडीशन, सेक्स रेशियो, अब क्या प्रोग्रेस हो रही है, कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, क्या चेंज है ना, तो ये सब अच्छे से कर लेना। ठीक है सर।